हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस जॉब अलर्ट में। हाँ दोस्तों, आइए आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट जो फ्री में स्मार्टफोन मिल रहे हैं और टैबलेट मिल रहे हैं, इसी के विषय में हम आपको कुछ जानकारियाँ देंगे दोस्तों कि किन लोगों को एक कुछ स्टेप जरूरी है, क्या करना है, किनका केवाईसी होना है, किनका नहीं होना है, पेंडिंग क्यों दिखाई दे रहा है, बहुत से स्टूडेंट का सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा। तो इसी सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसका रिव्यू करके बताएंगे, जो मैनुअल चीज बताया गया है कि किस तरह से आप घर बैठे अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं फ्री लैपटॉप या स्मार्टफोन पाने के लिए दोस्तों। तो जो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोग इस समय अध्ययनरत हैं, स्नातक स्नातकोत्तर में या पैरामेडिकल में या नर्सिंग में या डिप्लोमा है या कौशल विकास निधन के तहत कोई कोर्स कर रहे हैं और जो इसमें अध्ययनरत हैं दोस्तों, उन लोगों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण हो रहा है दोस्तों। तो उसमें एक नया अपडेट आया है डिजी शक्ति के बारे में दोस्तों। तो आप लोग, बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा कि डिजी शक्ति क्या है, ये कौन सा पोर्टल है। तो हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो डिजी शक्ति पोर्टल के बारे में बात करने वाले हैं कि आप इस पोर्टल पे जाके अपने आप खुद किस तरह से अपना केवाईसी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सपोर्ट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे संपर्क करिए, मैं उसका पूरा समाधान करूंगा दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पे आना है दोस्तों। ब्राउज़र पे आने के बाद में हमें यहाँ सर्च बार में लिखना है डिजी शक्ति। डिजी शक्ति, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से डिजी शक्ति आ गया दोस्तों। इसी तरह से आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के कुछ समय के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पोर्टल आएगा, डिजी शक्ति डॉट यूपी डॉट जी ओ वी डॉट इन। हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल के बारे में जानकारी देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले क्लिक कर देंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करते हुए दोस्तों हमारा पोर्टल कुछ इस तरह से लॉगिन होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से छात्रों द्वारा डिजिटल शक्ति पोर्टल पर उनके आधार सत्यापन में कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं। तो उसी के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना केवाईसी करना है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वितरण कराए जा रहे हैं टैबलेट या स्मार्टफोन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के विकासशील योजनाओं व नई जानकारियों से छात्रों को कराया जाएगा अवगत। फ्लैश मैसेज के माध्यम से कक्षा पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रमों की सामग्री भी कराई जाएगी उपलब्ध। आप देख सकते हैं इस तरह से पोर्टल आएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 ऑप्शन, आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर मैनुअल और मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई-केवाईसी और टैबलेट मोबाइल सर्विस सेंटर। यदि आप पा चुके हैं और कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो इस वाले ऑप्शन पे जा करके आप वहां पर देख सकते हैं कि सर्विस सेंटर इसका किस तरह से होगा, कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आपको केवाईसी करना, मेरी पहचान पोर्टल में केवाईसी करना है। और ये जो बताएगा कि आपको किस तरह से केवाईसी करना है, उसी के बारे में मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसका केवाईसी होगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इस पे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद में हमें एक पीडीएफ दिखाई देगा जो लगभग 8 पेज का होगा दोस्तों। इसी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है, स्टूडेंट नीड टू विजिट डिजी शक्ति वेबसाइट। यूआरएल दिया गया है, केवाईसी किस तरह से करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप बताया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं ई केवाईसी। स्टेप सेकंड में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि सर्च बॉक्स में जाना है, यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है दोस्तों। हाँ, इस ऑप्शन में यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। क्या ठीक है दोस्तों, और अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डालेंगे, कप्चा कोड डाल करके सर्च बॉक्स में जाएंगे। सर्च बॉक्स में जाने के बाद में सर्च पर क्लिक करने के बाद में हमें कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जैसा कि आपका कुछ डिटेल यहाँ पर
पहले शो होगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर दिखाई देगा आधार KYC स्टेटस पेंडिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यही सारे लोगों को लगभग दिखाई दे रहा है जिनका KYC अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है वेरीफाई, तो यहाँ पर हम क्लिक करके मेरी पहचान के द्वारा हम यहाँ पर सत्यापन करने की कोशिश करेंगे। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से नेक्स्ट पेज आएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आने के बाद में फिर हमें यहाँ पर चले आना है मेरी पहचान, ठीक, इस पे। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, यदि आपका पहले से यहाँ पर डिटेल बना, मैंने आपने पहले से इसको साइन अप किया हुआ है, ठीक, तो या मतलब लॉगिन इससे पहले आपने इसको क्रिएट कर लिया है, तो दोस्तों आपको लॉगिन करना है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर पे जा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन पे जा करके यहाँ पर जो डिटेल मांगा जा रहा है उस डिटेल को भर करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिटेल कभी भी गलत मत भरना। जो जैसा कि नाम है, जन्म तिथि है, जेंडर है, इन 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने अपने आधार पे मोबाइल नंबर नहीं लगवाया है तो सबसे पहले आप अपने आधार पे मोबाइल नंबर लगवाइएगा जरूर। उसके बाद में इसको रजिस्ट्रेशन इस पे करिएगा और सही सही फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। भरने के बाद में कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी पहचान, यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दर्ज करेंगे, OTP लेंगे, यहाँ पर गिवन नेम दे देंगे, जेंडर नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। बाकी पर्सनल मैसेज में कुछ भी लिख सकते हैं आप अपना। पर्सनल मैसेज में अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं, या अपना सर नेम लिख सकते हैं, या अपना कोई रॉबिनहुड वाला नेम लिख सकते हैं। फिर यूजर आईडी में अपना यूजर आईडी बना लेना है, अपने नाम का ही समझ लीजिए बना लीजिए, या जो भी आपके ऊपर डिपेंड है। पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, कंफर्म पासवर्ड करने के बाद में, ठीक दोस्तों, आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में हम आते हैं दोस्तों, जैसा कि बताया गया है। फिर यहाँ पर लिखा आफ्टर फिलिंग डिटेल एक्सेप्टिंग टर्म एंड कंडीशन स्टूडेंट नीड टू क्लिक साइन अप बटन। अब यहाँ पर सब कुछ होने के बाद में साइन अप कर देंगे। अब यहाँ पर जब लॉगिन होकर के आएंगे तो यहाँ पर आपको आधार KYC पेज विल अपीयर, स्टूडेंट विल इंटर आधार नंबर, आप चूज OTP मीडियम, ठीक, वेरीफाई थर्ड KYC बटन। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है दोस्तों, और मोबाइल या ईमेल पर किस पे OTP लेना है वो दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड डाल करके, और उसके बाद में जो कैलकुलेट बताएगा, जो अलग अलग आता है दोस्तों लोगों में कैप्चा कोड, उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा कैलकुलेट करके। फिर यहाँ पर करने के वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर OTP आएगा और OTP डालने के बाद में फिर आपको कुछ इस तरह से मैसेज फाइनली आ जाएगा, ये सक्सेस मैसेज विल बी अपीयर एंड डिटेल आर वेरीफाइड से। बस जिस इस तरह से जो मैसेज आएगा आप समझ लीजिएगा कि आपका KYC कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, अगर कोई एरर आ रहा है, तो आपको इस समझ लिए कि आपका अभी अधूरा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी स्टेप में आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पे अगर डिटेल आपका सही होगा आधार के अनुसार तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इस तरह से सक्सेस। अगर कोई मिसमैच होगा तो यहाँ पर एरर का मैसेज आएगा दोस्तों, ठीक। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में आप ये देख सकते हैं 11 नंबर सर्च स्टूडेंट डिटेल पेज वेरीफाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वेरीफाइड आप ये दे सकते हैं, आप जब भी सर्च करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाइड दिखाई देगा, ठीक दोस्तों। और अगर आपके कोई दिक्कत हो रहा है तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो आप लोगों के साथ मैंने साझा किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। एक लाइक जरूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।